आज से 20 दिन बाद तू मुझे कमेंट सेक्शन में वापस आके बोलने वाला है कि भैया बोर्ड एग्जाम फोड़ दिया, और इस दिन का मैं वेट कर रहा हूं। क्योंकि मेरी जान मुझे पता है बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, पेरेंट्स से सही से नहीं बन रही है, रिवीजन नहीं हुआ, एग्जाम पास आ रहे हैं और डर लग रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहे, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो रखा है, दोस्तों से लड़ाई हो रखी है, सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है लाइफ में। पर आज तेरे पास एक डिसीजन है, क्या तुझे इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ समय बिताना है या ऐसे लाचार बने रहना है, या इन प्रॉब्लम्स को छोड़ के अपनी लाइफ को और खुद को बदल के रख देना चाहता है। इन दोनों में से एक डिसीजन लेना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता कि क्या डिसीजन लेना चाहता है। और देख मेरे भाई, अगर तू अपनी लाइफ को बदलना चाहता है, खुद को बदलना चाहता है, माइंडसेट को बदलना चाहता है, 20 दिन मुझे दे दे, इस 6 स्टेप स्ट्रैटेजी को दे दे जो आज मैं तेरे लिए लेकर आया हूं, और बोर्ड एग्जाम क्या, तेरे को लाइफ में कोई भी एग्जाम हो ना छोटा लगने लगे। बोर्ड एग्जाम में 95% कंफर्म है, कंफर्म है। स्टार्ट करते हैं, एंड तक सुनना मेरी जान, क्योंकि आज मैं वो लेकर आया हूं जो तेरी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देने वाली है। साथ में सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ने वाला आखिरी दिन तक। मैं तेरे को परेशान करने आता रहूंगा, क्योंकि मैं तेरे को 95 दिलाकर रहूंगा। सब्सक्राइब करके रख ली। पहला स्टेप है, गायब हो जा मेरी जान। देख, ये अगर तेरे को लगता है किस्मत होती है, भगवान होते हैं, डेस्टिनी होती है, तो ये मान ले कि वो भगवान और वो किस्मत तेरे अगेंस्ट है कि तुझे इस सिचुएशन में डाला गया है। अब तेरे को गायब होना पड़ेगा, और तुझे जो कुछ भी लाइफ में चाहिए सब मेहनत करके अचीव करना पड़ेगा, रगड़ के ही अचीव करना पड़ेगा, छीन कर ही अचीव करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। गायब हो जा। अपने दिल का दरवाजा और अपने कमरे का दरवाजा अगले 20 दिन बंद कर ले। किताबें तेरे पास होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ, और 20 दिन बाद तू एक ऐसा व्यक्ति बन के निकलने वाला है जो बोर्ड एग्जाम का, लाइफ का कोई भी एग्जाम फोड़ सकता है। भूल जा सारी चीजें, बस गायब हो जा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, देख मेरी जान, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तू माने ना माने, तेरी लाइफ की फोन है। हाँ मुझे पता है तू वहां पर बैठ के लेक्चर भी देख सकता है, अच्छी चीजें भी कर सकता है, बट प्रॉब्लम तो है ना। अब इसका सोल्यूशन करने के लिए मैं तेरे से 2 चैलेंजेस चाहता हूं कि क्या तू इन चैलेंजेस को लेने के लिए तैयार है। पहला चैलेंज, डिजिटल सनसेट। शाम को 7 बजे के बाद तेरे फोन का सनसेट हो जाना चाहिए, यानी 7 बजे के बाद तू शाम को फोन नहीं उठाने वाला। कर सकता है अगले 7 दिन? अगर कर सकता है ना तो मेरे भाई तू बोर्ड एग्जाम फोड़ने वाला, और अगर नहीं कर सकता ना तो तू लाइफ में इस फोन का, इस छोटी सी मशीन का गुलाम होके रह जाने वाला है मेरी जान। छोटी सी चीज है वो इसलिए बनी थी ताकि तेरे को ईज दी जा सके, इसलिए नहीं बनी थी ताकि तू उसको कभी छोड़ ही ना पाए। इतना तो कर सकता है ना 10-15 दिन। इसके बाद कोई नोटिफिकेशन तेरे नहीं आने चाहिए। नोटिफिकेशन ऑफ कर ले, और जब तू पढ़ने बैठता है फोन को दूर रख, और अगर तू फोन से पढ़ रहा है तो नोटिफिकेशन ऑफ कर ले। तीसरा स्टेप है, बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कवर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। वो क्या स्ट्रैटेजी है? देख मेरे भाई, जो चैप्टर तेरे कवर हो चुके हैं उसके अंदर जाकर चुपचाप अपने नोट्स को पढ़ ले, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस लगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा, बस। जो नहीं कवर कर रखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे उठा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख इस चैप्टर से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। सोल्यूशन देख, क्वेश्चन देख, सोल्यूशन देख, क्वेश्चन देख, एक कुछ वर्ड्स निकाल, कुछ कीवर्ड्स निकाल, कुछ लाइंस निकाल कि इस यहाँ पर किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, और फिर इसके बाद सीधे कूद जा वन शॉट के ऊपर। देख मेरी जान, यहाँ पर मैं तेरे लिए ऑलरेडी फिजिक्स के वन शॉट डाल रहा हूँ। ये वो वीडियोस है जहां मैं 2 घंटे के अंदर एनसीईआरटी डेरिवेशन थ्योरी एक कोना कवर कर देता हूँ। और अगर तू मुझे यहाँ पर सपोर्ट दिखाएगा ना मेरी जान, यहाँ पर तू इन लेक्चर्स को देखेगा, यहाँ पर अच्छे कमेंट्स आएंगे अगर तेरे, तो मेरे भाई केमिस्ट्री भी बनाने वाला हूँ, नहीं भी आए तो भी बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो वैसे भी हाथ नहीं छोड़ने वाला तेरा आखिरी दिन तक। इन लेक्चर्स को यूज कर, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम की फिजिक्स खत्म हो जाएगी, पर केवल लेक्चर से नहीं होगी। अगेन लेक्चर, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, बस इतना करना है। दैट्स इट। चौथी स्ट्रैटेजी, या स्ट्रैटेजी का चौथा स्टेप, जो कि वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप्स है, क्या भैया? स्लॉट बेस्ड टाइम टेबल। ये चीज मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं एक वीडियो में, फिर बता देता हूं। देख मेरे भाई, तेरे पास एक टाइम टेबल होना चाहिए जो 2 स्लॉट्स में डिवाइडेड होगा। पहला स्लॉट होगा मॉर्निंग स्लॉट, दूसरा स्लॉट होगा तेरा नाइट स्लॉट। मॉर्निंग स्लॉट होगा जहां पर तू फोन चला सकता है, नाइट स्लॉट होगा जहां फोन नहीं चलाना है। मॉर्निंग स्लॉट में तेरे को देखने हैं लेक्चर्स, और नाइट स्लॉट में तेरे को करनी है सॉल्विंग। 2 सब्जेक्ट के लेक्चर पकड़ ले, आज मान ले फिजिक्स केमिस्ट्री कर ली, कल केमिस्ट्री मैथ कर लेना, फिर मैथ फिजिक्स कर लेना, इस तरीके से रोटेट कर ले, और जो सुबह देखा शाम को उसकी बैठ के सॉल्विंग लगानी है। दैट्स इट।
दोनों इस स्लॉट्स के बीच में आफ्टरनून में एक अच्छी सी नैप ले ले, ताकि तेरा दिमाग भी फ्रेश रहे और तू लंबे समय तक सॉल्विंग को कर पाए। ये छोटा सा टाइम टेबल जो मैंने तेरे को यहाँ पर लिख दिया है ना, लाइफ चेंजिंग टाइम टेबल होने वाला है, क्योंकि ये टॉपर्स यूज करते हैं, मैं यूज करता था, ये यूज करके जेई क्लियर कराया मैंने, 12वीं में 90 स्कोर करी है। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा 5वां स्टेप, मिस्टेक एनालिसिस। मुझे पता है आज तक तू हजारों गलतियां कर चुका है। मैं यहाँ पर थियोरिटिकल या एकेडमिकल मिस्टेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तेरी लाइफ की गलतियों। शायद एक गलत रिलेशनशिप में आना भी गलती होती है, शायद सुबह लेट उठना भी एक गलती होती है, शायद फिजिक्स के अंदर अगर एनसीईआरटी पढ़ने को आज बोला गया था वो नहीं पढ़ी तूने, वो भी एक गलती होती है, शायद आज एक्स्ट्रा फोन चला लिया, वो भी एक गलती होती है। तुझे अपनी लाइफ को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना है, जैसे तू गेम के अंदर बैठा हुआ है और तू कैरेक्टर को संभाल रहा है, इस तरीके से तेरे को लाइफ को देखना है। और तुझे जो गलतियां लगती है अपने अंदर, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अंदर की गलतियां पता होती है, इसको एनालाइज कर और अगले 20 दिन डट जा इस चीज के ऊपर कि मुझे इन्हें खत्म करना है। अपने ईगो को साइड रख दे। तुझे लगता है अगर तू गलतियां कर रहा है, भाई गलतियों को खत्म कर। अगले 20 दिन बाद तू वो व्यक्ति होगा जिसको लोग पहचान नहीं पाएंगे। ठीक, छठा स्टेप, जिन लोग को लगता है भाई साहब नींद लेना बहुत गलत बात है, 3 घंटे सोकर पढ़ाई करेंगे, 4 घंटे सोकर पढ़ाई करेंगे, रात में फोन चलाते रहते हैं, 11 बजे मैक्सिमम तुझे सो जाना है और कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद तुझे दिन में लेनी ही लेनी। देख मेरे भाई, यहाँ पर तू आज जितनी भी पढ़ाई करने वाला है, जितनी भी चीजें याद रखने वाला है, वो सब यहाँ पर रहेंगी। और अगर तू इसको आराम नहीं देगा, इसको रेस्ट ही नहीं देगा, तो जो काम ये 5 घंटे में कर सकता है, वही वो काम ये 10 घंटे में करके देगा, और तू ये बिल्कुल नहीं चाहता। समय बहुत कम है, अच्छे से नींद ले, टाइम टेबल जो बताया गया उसको अच्छे से फॉलो कर, तभी चीजें बनेंगी। और देख मेरी जान, मैं बता के थक गया हूँ, बट अब तेरे को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बताने वाले बहुत हैं, फॉलो करने वाले बहुत कम।